जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आज पॉलिटी का पार्ट 3 है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह निश्चित क्षेत्र है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? तो निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो 148 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो भाग 14 में है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष डैश थे? तो कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का एक अंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय अभियांत्रिकी इंजीनियर सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदाता की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो 1989 में ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय पद का प्रावधान है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा चुनाव सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के रूप में नियम बनाने की शक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ के लिए एक लोक
सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। तो ये सही हो जाएगा। सी है, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। तो बी और सी सही है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवाएं किस प्रकार की सिविल सेवा के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है, सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परिसंघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए थे? तो किसके अंतर्गत राज्य बने थे? उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 के तहत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद के संस्थापक तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में। टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते हैं जो सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा हरिलाल कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय डैश पर बाध्यकारी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के सभी न्यायालयों को पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन, टेपिंग
संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 62। और सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, तो ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो 4 स्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा लाल जेकी सुंदास कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकारियों और सेवकों को या उसके संबंध में देय पेंशन डैश पर प्रभावित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जुलाई 1921 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित हैं? तो भाग 9B जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबित करने या कम करने की शक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज
प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत राज की संरचना है तो कैसी है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने पहला ब्लॉकचेन जिला बनाने हेतु आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक ना हो। तो 20 लाख से अधिक ना हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु डैश है? तो कितनी है? 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मोरेश्वर पाटिल। टाइप 9 का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शपथ प्रारूप, ऑप्शन नंबर 2 शपथ प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन डैश प्रदान करता है? तो भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? तो अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राष्ट्र सूची तथा डैश। कौन सी सूची है? तो समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद
51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 217। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वयं सहायक समूह यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा, जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा लागू किया गया है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 103वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें संशोधन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 3री अनुसूची में शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न अधिकार आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो 103 संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में शामिल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।